अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। श्री वाहे गुरु जप मन सदा सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर से हो, पैज रखो राजा राम मेरी। साधु संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर से हो, पैज रखो राजा राम मेरी। साधु की जो ले तेरे मिठे पाप सब कोट कोट। कहे रविदास जो जपे ना तिस जात न जन्म न जून। मेरे प्रीतम ऐ मेरे सच्चे सतगुर, तू चंदन की तरह ही मैं रिंड दी न्याई है। देखो रिंड की लकड़ जिहड़ी आ वो किसी भी काम नहीं आउंदी। इत्थों तक के कोई बालन वास्ते भी लियाउण नूं कोई घर दे विच तैयार नहीं। चंदन की बहुत सारी कीमत हुंदी है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं के थले जिसके पण गमेज कुर्सियां बना के विछाए जाते हैं। श्री गुरु रविदास महाराज जी उस अकालपुर परमात्मा की सिफत सलाह करते हुए गुरबाणी के अंदर उस अकालपुर परमात्मा नूं ये गल कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्रीतम तू चंदन की तरह ही मैं रिंड दी न्याई है। आओ बड़े प्यार के नाल गुरबाणी का शब्द सरवण करिए। तुम चंदन हम रिंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा। तुम चंदन हम रिंड बापरे, तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। तुम चंदन हम रिंड बापरे, तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। इस रूख ते उज पे गंध सुगंध माता। तुम चंदन
शरण तुम्हारी हम औगण तुम अपकारी, हम औगण तुम अपकारी। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी हम औगण तुम अपकारी, हम औगण तुम अपकारी। तुम चंदन हम रेंड बाप रे, तुम चंदन हम रेंड बाप रे, संग तुम्हारे वासा। नीच रूख ते ऊंच पे गंध सुगंध निवासा। तुम चंदन हम रेंड बाप रे, तुम चंदन हम रेंड बाप रे। श्री गुरु दास महाराज जी अपनी गुरबाणी दे विच सो उचारण करते ने, माधो सत संगत शरण तुम्हारी हमें औगण तुम अपकारी। तू गरीबां ते अपकार करने वाला, मेरी तेरी संगत दे विच आ गया हाँ। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, इत्थे सतगुरां ने उस अकाल पुरख परमात्मा नूं माधो कह के पुकारिया। ते किते गुरबाणी दे अंदर सतगुरां ने उस अकाल पुरख परमात्मा नूं लाल आखिया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हुणे तुसीं गुरबाणी दा शब्द सरवण कीता। आपां किसे बच्चे नूं लाल कह के आवाज मारदे आ, सतगुरां ने उस अकाल पुरख परमात्मा नूं लाल आखिया। ते किते गुरबाणी दे अंदर उस अकाल पुरख परमात्मा नूं सतगुरां ने बाजीगर आखिया। बाजीगर बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई। ते किते सतगुरां ने उस अकाल पुरख परमात्मा नूं गुरबाणी दे अंदर राजा राम आखिया, राजा राम की सेवना कीनी। बहुत सारे नावां दे नाल साडे सतगुरां ने गुरबाणी दे अंदर उस अकाल पुरख परमात्मा दा नाम लिया है। आओ अगलियां पंक्तियां में सतगुरु जी की बयान करते हैं, आओ बड़े प्यार नाल सरवण करिए। मुख तूल सफेद सफियल हम बपरे जस कीरा। तुम मुख तूल सफेद सफियल हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मधुब मखीरा। सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मधुब मखीरा। तुम चंदन हम रेंड बाप रे, तुम चंदन हम रेंड बाप रे, चंदन हम रेंड बाप रे। तुम मुख तूल सफेद सफील हम बपरे जस कीरा। ऐ प्रभु है मेरे मालिक, तू बड़ा सुंदर है, रेशम की तरह है। तुम मुख तूल सफेद सफील हम बपरे जस कीरा। सतगुरां ने देखो इत्थे किन्नी अपने आप दे विच निमरता दिखाई है, किते मैं कीड़े नहीं ले आई है। तुम मुख तूल सफेद सफील हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। सतगुरां ने सानू शहद दी मक्खियां दी उदाहरण दी है। सतगुरां ने सानू शहद दी मक्खियां दी उदाहरण दी है। भाई कई लोग ये गल कह देंदे ने कि गुरु रविदास महाराज जी सानू शराफ दे गए ने। ये लोग कदे इकट्ठे नहीं हो सकते। जे सतगुरां ने सानू शराफ दिता हुंदा फिर उन्होंने शहद दी मक्खियां दी उदाहरण नहीं सी देनी, फिर भेडां बकरियां दी मिसाल देनी सी। भेडां बकरियां दे किते भी कोई डंडा सोटा मार के वेखियो सारियां आसे पासे नूं
ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। प्यारी साध संगत सी, अज तो कोई 4-5 साल पहला इत्थे दी एक बिल्कुल सधारण लड़की गुरु घर विखे मत्था टेकन आई। उन्हों MLA दा आम पार्टी वालों टिकट मिलिया, MLA बन गई, जित गई। जितन तो बाद वो फिर मत्था टेकन आई। मैं भी उदों मौजूद सी। तो मैं उन्होंने कहा, बेटा तू गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लैन आई आ, जरूर गुरु महाराज का आशीर्वाद तुहाडे ते मिलेगा और तू जल्दी मिनिस्टर बन जाओगे ऐसे लिस्ट दे विच। ते वो पिछली लिस्ट दे विच पिछली गवर्नमेंट आम आदमी की जिहड़ी गवर्नमेंट सी उहदे विच सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बनी। दोबारा इलैक्शन होया, फिर जित्ती। मैं कल ही शायद उन्होंने घर लिया जाके मैनू मिले भी नहीं, मैं कार्ड दिता। मगर ही फोन आ गया कि अंकल जी मैं तुहानू मिलना चाहती सी, तुसीं कार्ड दे के चले गए। मैं कहा भी तुसीं मंदिर आ जाओ। मंदिर आई, बहुत एक सधारण तरीके दे नाल मत्था टेकिया, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो एक सधारण लड़की देखो मंगोलपुरी तो 2 बारी MLA बनी, 2 बारी इलैक्शन जीती, 1 बारी मिनिस्टर बनी। हुण वो डिप्टी स्पीकर लोग विधान सभा की डिप्टी स्पीकर है। सानू बहुत फकर है कि साडे समाज दे विच इहो जिहियां होनहार लड़कियां हैं। और फिर इन्नी उच्ची पदवी ते पहुंच के भी वो गुरु महाराज के चरणों का वोट आसरा लैके उन्होंने आशीर्वाद लैन आईयां हैं। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा असीं भी इदां ही घाह ही खोदते सीगे, साडे ते भी गुरु महाराज की आशीर्वाद होई आ, असीं भी बड़े बड़े अफसर बन गए। इस करके वो साडे विच आई है। मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि पॉलिटिशियन का टाइम बहुत घट होंदा। मैं उन्होंने कहूँगा कि 2 मिनट लिए संगतां दे रूबरू होण, गुरु महाराज का आशीर्वाद लैण और फिर उन्होंने सन्मानित किया जाएगा। श्री राखी बिडलान, ये साडे अपने समाज दे विचों, सानू बहुत फकर है इस लड़की। धन्यवाद। बोले सो निर्भया
प्रयास महाराज की जय। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जब मैंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ था, इस गुरु घर में अंकल जी की और संगत के आशीर्वाद से इस गद्दी पर मत्था टेक कर किया था। और एक जो संघर्ष रहा, जो उतार चढ़ाव आए, वो इस मंदिर से बखूबी, इस स्थान से बखूबी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ रविदास महाराज जी की पूजा अर्चना नहीं होती है, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के जो बच्चे अलग अलग कुरीतियों में या अलग अलग कुप्रभाव में पड़कर गलत संगतों की ओर जा रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से सुधार कर आगे लाया जाए, वो हमारे यहाँ के सदस्य हमारे अंकल जी के नेतृत्व में बखूबी काम कर रहे हैं। बेटियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का कुशल नेतृत्व किस तरह से दिया जाए, उसकी निशुल्क ट्रेनिंग हमारे इस गुरु घर में मुफ्त सेवा के माध्यम से दी जाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मोबाइल, टीवी के अलावा जीवन में आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास जो है इस और जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। रोज अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने में, बच्चों की अच्छी शिक्षा देने की जद्दोजहद में 24 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे इस गुरु घर के अंदर अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, चाहे हिंदी की पुस्तक हो, पंजाबी की पुस्तकें हो या अंग्रेजी की पुस्तकें हो, लगभग 1000 से 1500 पुस्तकालयों का एक संग्रह इस गुरु घर में उपलब्ध है। ये सारी की सारी जो सेवा है वो हम लोगों को, हमारे जो मार्गदर्शक हैं समाज में, आज हम जिस नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे वंशज रहे हैं, चाहे वो संत कबीरदास महाराज जी हों या हमारे महर्षि वाल्मीकि महाराज जी हों, जिन्होंने आध्यात्मिक का जीवन श्लोकों के माध्यम से जो है अपनी संगीत के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से इतना सुखद और इतना सहज बनाया कि साधारण से साधारण व्यक्ति अध्यात्म को बहुत ही आराम से समझ सकता है, उसकी ओर बढ़ सकता है। मैं अपने आप को बहुत जो है भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे जिस तरह से मेरा निर्माण हुआ, 0 से शुरू होकर ऊंचाइयों पर मैं बढ़ी, उसी प्रकार से ये मंदिर भी निर्माणाधीन था जब मेरे पहले चुनाव की प्रक्रिया थी। और आज गुरु महाराज की कृपा से हमें भी ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा समाज जो हर किसी की एक दान दक्षिणा पर टिका होता है, लेकिन ये मंदिर परिसर ना किसी नेता की, खुद मेरी भी किसी कोई दान दक्षिणा यहाँ नहीं है। यहाँ पर समाज के एक श्रद्धालु की मेहनत की गाड़ी कमाई से एक ईंट, रोड़ा, पत्थर लगाया गया है। तो मैं आज आप सब लोगों को बधाई देती हूँ कि हम लोग सब इस लायक हुए हैं कि आज किसी और के आगे हाथ ना फैलाकर अपने खुद के संतों का, हम लोग मंदिरों का, गुरुद्वारों का निर्माण करने के लिए सक्षम हुए हैं। लेकिन हम जितने लोग यहाँ पर सक्षम बैठे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक तौर से हम लोग कहीं ना कहीं अपने स्थान रखते हैं, लेकिन अब जरूरत समाज में उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन परिवारों को और सहारा देने की जरूरत है जो किसी न किसी गलत संगत में पढ़कर, किसी न किसी गलत रीति में पढ़कर आज भी पिछड़े हुए हैं। तो आज हम लोग जो महाराज संत कबीर जी की यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, आज इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं रविदास महाराज जी के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे रविदास महाराज जी के उनके श्लोक, उनके जो भजन, उनके जो कीर्तन, उनके माध्यम से हम अपने समाज के जो पिछड़े बच्चे हैं, जो शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, जो दारू में, जुओं में, मतलब हमारी मंगोलपुरी का तो इसी का तरह का माहौल है। और हमारा लक्ष्य है कि रविदास महाराज जी का ये सपना भी हम पूरा करें और एक जो हमारा सोच है, मजबूत जो समाज है वो बने, SC ST वर्ग के लोग और शिक्षित हों और मजबूत हों और आगे बढ़े। मैंने कल भी कहा था और आज पुनः पूरी संगत के सामने कहती हूँ, मेरे लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर संगत को, यहाँ के मेंटेनेंस विभाग को, संस्था को किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तन मन धन से आपकी बेटी होने के नाते मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नेता नहीं हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं। आज भी बुलाने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक दिन हम संत रविदास जी की भजन कीर्तन ना सुनकर, उन्हें
दिन में अगर आधा घंटा भी उनके भजनों को हमने सुना और उसके ध्यान मग्न में हो तो जीवन में इतना आनंद आता है, इतना रस आता है कि सारी भाग दौड़ की जो धूप है, टेंशन है, तमाम तरीके का जो संघर्ष है, उससे 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए राहत मिलती है और एक अजीब जो जीवन है उसका आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब तो पहला अपने गुरु के जन्म दिन मना रहे हैं। सब संगत नूं लख लख बधाई हो। इस तो पहला कि मैं कुछ और कहा कि मैं साढ़े संत जी बैठे हैं, बड़ा सत्कार करता है। ये बहुत सारिया स्टेजा के उत्ते ये कह देंगे ने कि सतगुरु रविदास जी शराप दिता। ਜਿਹੜੇ संत सतगुरु अकाल पुरख का रूप होंगे आ, वो ਜਿਹੜੇ है वो तो पापियां दे वो पाप धोंदे हैं। किसी नूं ਜਿਹੜੇ दिंदे ने दूसरे शराप है वो ਜਿਹੜੇ वो तो हेठा ਜਿਹੜੇ अवतार जे देवी देवते अवतार ऋषि मुनि है ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख तक नहीं पहुंचे वो काल के अधीन हैं, वो शराप दिंदे हैं। एक दफा गुरु नानक साहब जी ते नाल मरदाना जी जा रहे सी। एक पिंड दे विच गए, वो पिंड वालियां ने उन्हां दा कोई सत्कार नहीं किया, उन्हें फटकार के पिंडों बाहर कढ़ दिता। तो वो कहंदे उन्होंने कहंदे तुसीं इत्थे बसदे रहो, बसदे रहो इत्थे। उन्होंने अगे जो दूसरे पिंड दे विच गए, उन्होंने बड़ा सत्कार किया, आदर भाव किया, सब कुछ रात कट्टी। उन्होंने कहते तुसीं उजड़ते रहो। मरदाना जी कहन लगा कि उन्होंने तुहाडा सत्कार नहीं, उन्होंने कहते बसते रहो, इन्हों उजड़ लो। कहना वो जो लोग उन्हें जो बुराई है वो इत्थे ही बसे रहे तो बुराई होर ना किते चली जाए, वो बुराई किते बाहर ना फैल जाए। ये जोड़े भले लोग आ रब नूं मन जिथे भी जाणगे ये अच्छे प्रभाव पाउणगे, अच्छियां गल्लां करदे। तो संत सतगुरु जिहड़े है वो कदी किसी की शराब नहीं। वो मालिक तो दूसरा सब में बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीसरे 10 अवतार तिने पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हम पलटू सब के ऊपर संत मुक्त संसार। इस संसार दे विच वो मालिक इस अपने रूप दे विच आउंदे हो, वही संत कित्थों आउंदे आ? पहला यह समझो उन्हां दी कित्थों आउंदे। सतपुरुष चौथे पद वासा, सतपुर परमात्मा कित्थे? चौथे अकालपुर बेगमपुर। सतपुरख चौथे पद वासा, संतन का वहां सदा निवास। अजर नाम अखंड नाम अभय नाम चिंत नाम, शत नाम शत गुरु शत पुरुषाय नमः। दीन बंधु दीनानाथाय नमः, भक्त वत्सलाय नमः, करुणा निधानाय नमः। जगत गुरु सतगुरु रविदास चरण कमल पे नमः। गुरु स्वामी शनहि दास चरण कमल पे नमः। सर्वभेकु भगवान चरण कमल पे नमः। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दो जखी जाएंगे
सतभागे रविदास 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए जोगी सर पावे नहीं तो है गुण कथन अपार प्रेम भगति के कारुणे कहो रविदास चमार कह रविदास अकत कथा बहु काहे करिजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे परम आदरणीय परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के 641वें जयंती पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं लख लख बधाई कोटन कोट मुबारकबाद श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक सभा मंगोलपुरी के ब्लॉक नई दिल्ली के तत्वाधान में महाराज जी के 641वें जयंती पर्व इस ऐतिहासिक मंदिर के पावन प्रांगण में मनाए जा रहे हैं। अनेकों वक्ताओं के द्वारा भगवान गुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणियों के उच्चारण उनके पावन संदेश और पैगाम आप तक पहुंचाने के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि पहले ही मंच सेक्रेटरी वो कह चुके हैं, मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपको कोई आहत हो, ठेस पहुंचे भावनाओं को। एक शब्द पढ़ करके भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में हाजिरी लगाना चाहूंगा और मंदिर प्रबंधन कमेटी के जो अग्रणी मार्गदर्शक हैं मल साहब, उनके सहयोगी सामरा साहब, बिरदी साहब, शिशुपाल बाबा जी एवं उन तमाम सम्मानित पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः गुरु जी के 641वें जन्मोत्सव पर्व और जो 6 कमरे संगत और समाज के लिए, संतों के लिए यहां आज जिनका लोकार्पण हुआ है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाई।
चित सिमरन करो नैन अविलोकनो सर्वन बानी सुजस पुर राखो मन सुमधु कर करो चरण हृदय धरो रसन अमृत राम नाम भाको मेरी प्रीति गोविंद सो जिन घटे मैं ते मोलो महंगी लई जी सटे शादी संगत बिन भाव नहीं उपजे भाव बिन भगति नहीं होए तेरी कहे रविदास को बेनती हरिसो पैज राखो राजा राम मेरी कहे रविदास को बेनती हरिसो पैज राखो राजा राम मेरी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी जाकी अंग अंग बास समानी जाकी अंग अंग बास समानी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी अब कैसे छूटे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी राम नाम रट लागी राम नाम रट लागी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी अब कैसे छूटे राम
तुम्ही मोती हम धागा प्रभु जी, प्रभु जी तुम्ही मोती हम धागा प्रभु जी, जैसे सोना मिला सुहागा, जैसे सोने मिला सुहागा, अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी, 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 राम नाम रत लागी, राम नाम रत लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी। प्रभु जी तुम दिवरा हम बाती, 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 जाकी ज्योत बने दिन राती, जाकी ज्योत बने दिन राती, अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी, 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 राम नाम रत लागी, राम नाम रत लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रत लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी।
अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू किथे मेरा गुरु रविदास खो गया। अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू, अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू, अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू। अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू किथे मेरा गुरु रविदास खो गया। अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू, अंबरा तो पूछा कल्ले कल्ले तारे नू, अंबरा तो पूछा कर है आने की आस तेरे दो जख जाएंगे सतवा के रविदास 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन
देख सभी को हंसे, ऐसी दशा हमारी। असद दशा सिद्धि कर तले, सब कृपा तुम्हारी। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। ओके अमर शहीद सतगुरु स्वामी रामानंद